लंच का काम निपटाकर अनुभा बेडरूम में कमर सीधी करने आ गई थी। वॉशरूम में चेहरा धोकर बिस्तर पर आई ही थी कि मोबाइल की घंटी बज उठी थी। रघु का फोन, वो भी इस समय। स्क्रीन पर उभरते नंबर को देख मन ही मन सोचते हुए उसने जल्दी से फोन उठाया। अनु, यार एक गड़बड़ हो गई है। पति रघु की आवाज में काफी बेचैनी झलक रही थी। गड़बड़ी? कैसी गड़बड़ी हो गई है? आप साफ साफ बोलिए ना, मन घबरा रहा है मेरा। अनु, दरअसल कंपनी के नए वाइस प्रेसिडेंट को मैंने आज बातों बातों में घर पर डिनर के लिए सपरिवार इनवाइट किया और वो तुरंत तैयार भी हो गए। अरे ये तो खुशी की बात है, आपने बेवजह डरा ही दिया था। चलो तो फिर मैं करती हूँ रात के खाने की तैयारी, कहते हुए अनुभा मुस्कुरा रही थी। अनु अनु अनु, तुम्हें बात की गंभीरता समझ नहीं आ रही है। ये कोई तुम्हारे मायके धर्मगढ़ से तुम्हारे चाचा या मामा नहीं है, बल्कि मेरे बॉस है और देश की जानी मानी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट। उनकी पत्नी नामचीन बैंकर है और दोनों लड़कियां नेदरलैंड में इंजीनियरिंग कर रही है। सारा परिवार वेस्टर्न कल्चर में पला बड़ा है। उनके उठने बैठने का तरीका, खाने पीने और बातचीत का अंदाज बेहद स्टाइलिश है। रघु के स्वर में तनाव साफ दिख रहा था। उन्होंने वैसे तो इतिहास में एमए किया हुआ था, पर वो शुद्ध देहाती माहौल में पली बड़ी थी। पिता और भाई खेती बाड़ी से जुड़े थे। अंग्रेजी में बातें करना या फिर कांटे चम्मच से खाने का अंदाज उसे बिल्कुल नहीं पता था। पहनावे में शादी से पहले सलवार कमीज और शादी के बाद साड़ी पहनना ही घर की परंपरा रही थी। रघु के परेशान होने का कारण तो अनुभा को समझ आ गया था, पर खुद उसे मेहमानों के स्वागत में कोई कठिनाई नहीं दिख रही थी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, बस मैं किचन के कुछ सामान की लिस्ट आपको भेज देती हूँ, आप आते समय लेते आना। अब जब उन्होंने आने का बोल दिया है तो स्वागत तो करना ही था। अनु ने रघु के तनाव को कम करने का प्रयास किया था। फोन रखने के बाद भी रघु उन पलों की कल्पना कर कांपे जा रहा था जब इतने ऊंचे लोग उसके घर में होंगे और अनुभा जैसी महिला देशी तरीके से उनका स्वागत करेगी। पर तीर कमान से निकल चुका था। रघु ऑफिस से जल्दी निकल गया था ताकि अनु के मंगवाए सामान लेकर जल्दी घर पहुंच जाए। सामान लेते समय भी रघु के दिमाग में कई तरह की आशंका चल रही थी। दिमाग में चल रहे उहापोह के कारण लौटते समय उसने अपनी गाड़ी गलत रोड पर ले ली थी। नतीजतन उसे काफी लंबा यूटर्न लेना पड़ा। ट्रैफिक और गलत रास्ता पकड़ लेने की वजह से रघु को घर लौटने में घंटा भर ज्यादा लग गया था। घर पहुंचते ही कंपाउंड में बॉस की मर्सिडीज देख तो वो दिसंबर की ठंड में पसीने पसीने हो गया था। घबराते हुए अंदर आया तो हॉल में कोई नहीं था। चाय के बस खाली कप पड़े थे, पर किचन से बातचीत का शोर जरूर आ रहा था। रघु जल्दी से किचन के पास पहुंचा तो जो कुछ उसने देखा वो उसे एक ख्वाब सा लग रहा था। बॉस का पूरा परिवार अनुभा के साथ डिनर की तैयारी में लगा हुआ था। एक स्टोव पर भिंडी फ्राई हो रही थी तो दूसरे पर पुड़िया छन रही थी। आलू मटर की सब्जी बनकर तैयार थी। बड़ी बेटी मिक्सी में धनिया पत्ती की चटनी पीस रही थी तो बॉस खुद प्याज काट रहे थे। सबसे बड़ी बात थी कि सभी सारा काम बड़ा आनंद लेकर कर रहे थे। अनुभा बड़ी सहजता के साथ सबको बताते जा रही थी कि किसमें कितना मसाला डालना है, भिंडी कितनी देर फ्राई करनी है, अदरक कहाँ रखा है और काला नमक किस डिब्बे में है। रघु का शरीर और दिमाग जैसे पाषाण हो गया था। सर, आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ तो काफी गर्मी है, आप सब हॉल में बैठिए, हम दोनों सब कर लेंगे। रघु बॉस के हाथों से प्याज काटने वाला चाकू लेते हुए गिड़गिड़ा रहा था। नहीं नहीं रघु, आज हम ये अवसर नहीं जाने देंगे। जाने कितने सालों बाद आज कॉलेज लाइफ में खुद बनाकर खाने वाली जिंदगी को फिर जी रहे हैं हम लोग। हर जगह डिनर या लंच में हम दुनिया भर की भारी भरकम औपचारिकताओं के बीच फंस कर रह जाते हैं, पर तुम्हारी पत्नी की व्यवहारिकता से आज का डिनर स्पेशल हो गया है। दूसरों की तरह दिखावे से अलग तुम्हारी अनु का आत्मविश्वास और मेहमानों के स्वागत का देशी अंदाज लाजवाब है। बॉस की पत्नी ने अनु की तारीफ करते हुए कहा तो रघु अंदर से थोड़ा सामान्य हुआ था। भिंडी, बैंगन और दाल जैसे लजीज व्यंजन आजकल कहाँ कोई परोसता है। एक ही तरह के उबाऊ कॉन्टिनेंटल फूड खाते खाते एकदम बोर हो चुके थे हम सब।
बॉस की दोनों बेटियां भी बेहद खुश होकर बताने लगी थी, रघु, महिलाओं को किचन संभालने दो और हम दोनों चलो हॉल में एक चादर बिछा लेते हैं। आज तो चादर पर बैठकर डिनर करेंगे हम सब। एक के बाद एक आते सरप्राइज ने रघु को दंग कर दिया था। पर रघु आज अनु को लेकर कितना गौरवान्वित हो रहा था। वो गांव की साधारण देहाती महिला समझकर जिसकी उपेक्षा करता रहा था, उस अनु ने इतने बड़े कॉर्पोरेटर परिवार के वेस्टर्न स्टाइल में खुद घिरने की बजाय सभी को अपने देशी अंदाज में ढाल लिया था। दोस्तों, आज हम सब लोग पैसे कमाने के चक्कर में हमारी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, परंतु ये याद रखें कि जो चीजें हमें संस्कारों से सीखने को मिलती है, वो कितने भी पैसे खरीदने के बाद भी सीखने को नहीं मिलती। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।